नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूँ बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हम बिकारी नहीं, 370 की मनसूखी के बाद यहाँ के हालात इंतहाई ख़राब, उमर अब्दुल्ला। खुद को जम्मू का चैंपियन समझने वालों ने जम्मू को बर्बाद किया है, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर इल्ज़ाम। गुलाम नबी आज़ाद को लगा एक और झटका, निजामुद्दीन खटाना समेत 2 सीनियर रहनुमाओं ने दिया इस्तीफा। शेला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली वीके सक्सेना। अपनी बाबी को कत्ल करने वाला देवर गिरफ्तार, 24 घंटों में कत्ल केस का मामला हल। आज़मीन हज की तादाद में पाबंदी खत्म, सऊदी अरब हुकूमत का मुसलमानों के लिए बड़ा फैसला। 50 से जायद लोगों की पूछताछ व गिरफ्तारी, हुकाम को मिले अहम सुराग। रिमोट वोटिंग, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 जनवरी को मीटिंग, हिज़्बी इख्तिलाफ का इजहार तहफ़्फ़ुज़ात। तरक्की और पोस्टिंग का मुतालबा, माहौलियाती साइंस की मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज। कस्टोडियन जमीन पर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के नाजायज तजावीज़ात मुनहदिम, अवाम की सराहना। और शोपियान में चीता नमूदार, अवाम में तशवीश की लहर और खौफ व हिरास, महकमे के एहलकार चौकस। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है और ज़मीनी सतह पर कोई बेहतर तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि फोर्सेस की इजाफी तैनाती और वीडीसीज को हथियार फराहम करना बीजेपी हुकूमत के लिए मजबूरी है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कश्मीर के लोग बिकारी नहीं है और हम इलेक्शन के लिए बीजेपी से भीख नहीं मांगेंगे। 5 अगस्त 2019, अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है, और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है, और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। जी, तो सर इलेक्शंस नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना जी। हम भिखारी नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं है। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लाइन वाले से जाने तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज़्यादा तंग करना। जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मंगल को भारतीय जनता पार्टी पर उसकी तफरुक़ अंगेज और धोखाधड़ी की सियासत और मुल्क के बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों के मुफादात के हवाले करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि खुद को जम्मू का चैंपियन समझने वाली बीजेपी ने उसी जम्मू को आज मस्जिद से लेकर सकाफती शनाख्त तक बर्बाद की है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग बीजेपी की सियासी चाल का सबसे ज्यादा शिकार है। उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप से कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल को उजागर करने में अपनी कोशिश तेज करे, लोगों की आवाज और ताकत बनने के लिए सबसे आगे आए। जम्मू कश्मीर में साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद की ज़ेर क़यादत डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी को उस वक्त एक और दचका लगा जब 2 सीनियर रहनुमाओं ने इस्तीफा दे दिया है। पी न्यूज़ को मिली खबर के मुताबिक साबिक MLC
निजाम उद्दीन खटाना जो DAP के जनरल सेक्रेटरी थे और गुलजार अहमद ने आज गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी DAP से इस्तीफा दे दिया है। याद रहे चौधरी निजामुद्दीन खटाना DAP के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। वही 2 हफ्ते कबल दिसंबर में 12 लीडरों ने पार्टी छोड़ दी थी, जिसमें साबिक वजीर आला तारा चंद भी शामिल थे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन की साबिक नायब सदर शेला रशीद शोरा के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज के बारे में ट्वीट्स करने पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। शेला रशीद शोरा के खिलाफ 2019 की FIR से मुतलिक IPC सेक्शन 153A के तहत नई दिल्ली के स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में एक शहरी आलोक श्रीवास्तव की शिकायत की बुनियाद पर दर्ज की गई है। 18 अगस्त 2019 को शेला रशीद के ट्वीट्स में फौज पर कश्मीर में घरों में घुसकर मकामी लोगों को तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया गया था। ताहम उस वक्त फौज ने उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। अवंतीपुरा में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पांपोर में अपनी बाबी रोजी जान के कत्ल में मुलवस मुलजिम मकतूल के देवर अल्ताफ अहमद को गिरफ्तार करके कत्ल केस का मामला हल किया। पुलिस ने 8 जनवरी के कत्ल की गई कदलबल पांपोर के रहने वाले एक खातून रोजी जान की तहकीकात शुरू की। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने मुतवफ़ी के शौहर समेत खानदान के कई अफराद को पूछगछ के लिए बुलाया था, जिनमें मुहलिक खातून के देवर अल्ताफ अहमद गनई भी हिरासत में ले लिया गया। पूछगछ के बाद अल्ताफ अहमद गनई ने बाबी के कत्ल में मुलवस होने का इतराफ किया है। सऊदी अरब ने आज़मीनी हज की तादाद पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के वजीर बराए हज उमरा डॉक्टर तौफीकुल राबिया ने बयान में कहा कि रवां साल 2023 के हज के लिए आज़मीन की तादाद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। याद रहे आज़मीन हज की तादाद पर पाबंदी कोरोना वबा के बायस आयद की गई थी। डांगरी राजौरी हमले के बाद पुलिस ने अब तक 50 से जायद लोगों को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है। हुकाम ने कहा कि जिला के मुख्तलिफ हिस्सों से अब तक 50 से जायद अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछगछ जारी है। उनका मजीद कहना था कि तफ्तीशी टीम को हिरासत में लिए गए अफराद से पूछगछ के दौरान कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। मुल्क भर में रिमोट वोटिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 जनवरी को तस्लीम शुदा पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग मुनक्किद करने का फैसला किया है, ताकि हिजबी इख्तिलाफ को रिमोट वोटिंग के बारे में जानकारी फराहम की जा सके। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस फैसले पर हिजबी इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाली सियासी पार्टियों के लीडरों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। EVS माहौलियाती साइंस के मुलाज़मीन ने पोस्टिंग और तरक्की के हक में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतिजाजी मुजाहरा किया। एहतिजाजियों ने कहा कि कुछ मुलाज़मीन ने महकमा को धोखा देकर नकली दस्तावेजात और सर्टिफिकेट जमा की थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी तरक्की हुई और हमारी तरक्की रुक गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जब महकमा ने बाद में उनकी तरक्की कलअदम करार दी, तो हम अभी तक सही मुलाज़मीन की तरक्की और पोस्टिंग नहीं हुई है। सर हमारा प्लेसमेंट रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है पिछले 4-5 साल से, जस्ट बिकॉज कुछ मिसक्रिएंट्स ने इलीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट में एंट्री की, उनका प्रमोशन हो गया। अब 4 साल के बाद जब गवर्नमेंट को पता लगा कि उन्होंने इलीगल डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उन गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको उनका प्लेसमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया, उनका प्लेसमेंट विड्रा कर दिया। अब हम चाहते हैं हमारी जो प्लेसमेंट जो होनी चाहिए थी उस टाइम, हम राइटफुल कैंडिडेट्स थे, हम एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, हम चाहते हैं, हम डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारा प्लेसमेंट हो जाए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक अहम कार्रवाई के दौरान 22 कॉलोनी पीरबाग में कस्टोडियन जमीन पर नाजायज तजावीज़ात को हटा लिया है, जिस पर मकामी लोगों ने कमिश्नर की सराहना की है। इस मौके पर मकामी लोगों ने कहा कि कुछ सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने नाजायज तौर पर इस पर कब्जा किया था और गैर कानूनी तौर पर तामीरात खड़ा किए थे, जिनको आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हटा लिया। पेश है ये रिपोर्ट। 22 कॉलोनी जो पीरबाग के बाशिंदगान है, यहाँ पे ये ज़मीन जो है ये कस्टोडियन लैंड है
اور 1947 جو یہاں کے مالک تھے وہ پاکستان جانے کے بعد انڈر کسٹوڈین لینڈ یہ پچھلے سرکاروں کے جتنے بھی کچھ بیوروکریٹس جس میں کچھ کسٹوڈین کے بھی ملازمین تھے ان کے نام پہ یہ الاٹ کیا گیا تھا، کچھ سیاسی لیڈروں کے نام پہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہاں کے باشندگان 22 کالونی جو جڑے ہوئے تھے، ہم 20-22 سالوں سے اس پہ ایک قانونی جنگ چل رہا تھا۔ آج ہم شکریہ کر رہے ہیں کمشنر صاحب کو اور ایل جی آفس کو جنہوں نے ہمیں یہ پوری طریقے سے آشواسن کر دیا کہ یہ زمین جو ہے یہ ہم عوام کے سپرد کر دیں گے۔ ادھر شوپین میں عوام میں اس وقت تشویش کی لہر دوڑ گئی اور خوف و ہراس پھیل گیا جب مقامی لوگوں نے ایک چیتے کو بستی میں آزادانہ طور پر گھومتے ہوئے دیکھا۔ اگرچہ اطلاع ملتے ہی پولیس اور وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا ہے، تاہم عوام کو دیکھ کر چیتا ایک اونچے سفیدے کے درخت پر چڑھ گیا۔ وہی وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے چاروں طرف سے چیتے کو پکڑنے کے لیے جال بچھا کر رکھا ہے، لیکن آخری اطلاع ملنے تک چیتا درخت پر ہی بیٹھا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔